और मेरे भाई क्या हालचाल। तो अब हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 पर, जिसका टाइटल है द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। तो इस चैप्टर में हम मेनली 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। पॉइंट नंबर 2, योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। पॉइंट नंबर 3, व्हाट प्रोग्रेस इज रियली लाइक। एंड पॉइंट नंबर 4, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। सो आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। सो पॉइंट नंबर 1 है, व्हाई डू स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। हम ना बचपन से अपने आप को सिखाते हुए आ रहे हैं कि भाई अगर कोई भी बड़ा काम करना है तो हमें पहले दिन से ही कमर तोड़ मेहनत करनी है। जैसे पढ़ने के एग्जाम्पल को ले लो कि मान लो कल से मैं पढ़ूंगा, तो सीधे कहते हैं ना कल से भाई मैं रोज 8 घंटे पढ़ूंगा। भले ही अभी तक 2 घंटे भी नहीं पढ़ रहे हो, पर कल से सीधे डायरेक्ट 8 घंटे पढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है भाई, गोल तो अचीव होगा नहीं, क्योंकि जब अभी तक नहीं पढ़ रहा है तो भाई आगे भी कैसे पढ़ पाओगे। फिर बैक टू वही घिसा पिटा रूटीन, कंसिस्टेंसी टूट जाती है, मोटिवेशन निकल जाता है। और अगर इसकी जगह हम ये कहें कि भाई कल मैं सिर्फ 1 घंटा पढ़ूंगा, उसके बाद में धीरे धीरे रोज 15-15 मिनट बढ़ाऊंगा, कल 1 घंटा, फिर 1:15, 1:30, 1:45, 2, फिर धीरे धीरे मैं 8 घंटे तक पहुंचूंगा। तो इससे क्या हुआ, आपका मोटिवेशन बढ़ता है। सिर्फ 1% बेटर होने से अपने प्रीवियस डे से आपका मोटिवेशन इंक्रीज हुआ, आपके अंदर कंसिस्टेंसी आई, पेशेंस आया, जिससे कि लॉन्ग रन में आपको बहुत 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 ज्यादा फायदा मिलता है। अब इसके पीछे की मैथ समझते हैं। अगर आप रोज 1% बेटर होते जा रहे हैं तो बाय द एंड ऑफ 365 डेज यू विल बी 37 टाइम्स बेटर देन योर करंट वर्जन, जो कि आप अभी हैं। अब इसे आप इमेजिन करके देखिए, एक ऐसा इंसान जो आपसे 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, हर चीज में, स्ट्रेंथ में, डिसिप्लिन में, पेशेंस में, परसिवरेंस में, इंटेलिजेंस में। अब देखिए वो ही आप हैं, बस 1 साल दूर के। उसमें और आप में अभी सिर्फ 1 साल की दूरी है। अब कितना अच्छा लग रहा होगा ये सब इमेजिन करते हुए कि भाई मैं हूँ 37 टाइम्स स्ट्रॉन्गर, पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन सब है मुझमें। पर कहते हैं ना, सपने हर कोई देखता है, पर उससे पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब 1% बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, पर ये इतना भी आसान नहीं है। अनटिल अनलेस यू हैव समथिंग दैट किक्स यू आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग। जब तक आपके यहाँ कोई एम, कोई ड्रीम, कोई सपना नहीं है ना, तब तक इन सब ज्ञान का कोई मतलब नहीं। ये 1% बेटर एवरी डे, एटॉमिक हैबिट्स, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ऑल विल गो इन वेन अनटिल अनलेस यू हैव सम विजन। अब हमारा ह्यूमन नेचर क्या है, हमें हर चीज में जल्दबाजी करनी है। जैसे मान लो जिम गए, तो पहले दिन ही मिरर में देखने लगते हैं कि भाई मेरे डोले शोले आए कि नहीं आए, अरे पंप आया नहीं आया। और फिर होता क्या है, पंप आता नहीं है। फिर भाई 3 दिन जिम गए, फिर वापस जा ही नहीं रहे हैं जिम। तो इसलिए आप लोगों को कछुआ बनना है, खरगोश नहीं। रिमेंबर माई थिंग, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड्स। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, योर हैबिट्स कैन कंपाउंड फॉर यू और अगेंस्ट यू। मेरे गांव में ना एक चाचा थे, चाचा जिनका नाम था हैबिट। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था गुड हैबिट और दूसरे का नाम था बैड हैबिट। तो भाई मैं गया, मैंने दोनों से दोस्ती कर ली। जब मैं अब ये दोनों भैया आपस में बहुत लड़ते थे, बिल्कुल जानी दुश्मन थे, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। अब मैं गया गुड हैबिट के पास, मैं कोई काम करता, कोई मुझे चीखने लगता कि भाई ऐसे नहीं ऐसे, बहुत मुझे डांटता मुंह पर। अब मुझे गुस्सा आती इस पर। फिर मैं जाता बैड हैबिट के पास, ये मुझे बिल्कुल नहीं डांटता, मुझे शाबाशी देता, भाई तू ये कर, भाई तू वो कर, भाई तू घूमने जा, भाई तू चैटिंग कर, मूवी देख। और यही काम मैं गुड हैबिट के साथ करता, तो वो मुझे चिल्लाता, वो कहता भाई तू दौड़, भाई तू पढ़, ये क्या कर रहा है, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। सो बैड हैबिट्स आपको देती हैं चीप थ्रिल्स, जो शुरुआत में तो बहुत अच्छी लगेंगी, पर इन द लॉन्ग रन आपको बाद में रिग्रेट फील कराती हैं। और भाई गुड हैबिट्स शुरुआत में तो बहुत ही बेकार सी लगती हैं, अरे मैं ये कहाँ फंस गया, पर इन द लॉन्ग रन आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि भाई वाओ, व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, आई एम वर्दी ऑफ इट। अब एक ना लॉ ऑफ एक्यूमुलेशन होता है, जो कि कहता है कि एवरीथिंग काउंट्स। आप कोई भी काम कर रहे हैं, सुबह से उठने से रात सोने तक हर चीज काउंट हो रहा है, इधर ऑन द प्लस साइड और ऑन द माइनस साइड। आप अच्छे काम कर रहे हैं तो ये आपके प्लस साइड पे जाते हैं, और आप गलत काम कर रहे हैं तो ये आपके माइनस साइड पे जाते हैं। कोई भी चीज न्यूट्रल नहीं होती लाइफ में, इधर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव। जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं, या मान लो रनिंग कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये सब आपके प्लस साइड पे ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है। और यहीं पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं अननेसेसरी, तो ये सब आपकी नेगेटिव साइड पे ऐड होता जा रहा है, होता जा रहा है। कोई भी चीज जीरो नहीं हो रही है इस सब चीजों में। सो इन सब के बाद ओवरऑल अगर आपके प्लस पॉइंट्स बचते हैं तो आप लाइफ में ऊपर जा रहे हैं, और अगर आपके माइनस पॉइंट्स बचते हैं तो आप लाइफ में नीचे जा रहे हैं। मेरी एक बात ना हमेशा याद रखना, इफ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज नॉट मूविंग यू टुवर्ड्स योर गोल, देन इट इज प्रोबेबली मूविंग यू अवे फ्रॉम योर गोल।
अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, व्हाट प्रोग्रेस इज रियली लाइक। अब हम लोग क्या सोचते हैं भाई कि प्रोग्रेस जो है वो लीनियर होनी चाहिए, कि भाई जैसे 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 हम काम कर रहे हैं हमें बिल्कुल वैसे ही तुरंत मेहनत का फल मिल जाना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में तो हमें कोई फल नहीं मिलता, वो बिल्कुल ही प्रोग्रेस, हम टाइम के साथ साथ प्रोग्रेस एकदम जीरो, बट सडनली एक थ्रेशोल्ड कट होता है और हमारा ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। जब तक हमारी प्रोग्रेस वो एक थ्रेशोल्ड को कट आउट पास नहीं करती, तो उसे उस रीजन को हम कहते हैं द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। बहुत सारे लोग उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में ही मर जाते हैं से आई मीन कि वो वापस टूट जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। पर जो उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को पार करते हैं वही पहुंचते हैं उस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे। सो दिस इज व्हाट योर प्रोग्रेस लुक्स लाइक, एंड दिस इज व्हाट यू थिंक योर प्रोग्रेस शुड लुक लाइक, द लीनियर ग्राफ। अब आते हैं द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगेट अबाउट गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। गोल्स आर goals are the results that you want to achieve, but the systems are the process that lead you to those results. सपोज तुमको बरेली से बीसलपुर जाना है, तो तुम्हारा यहाँ पे गोल क्या हो गया, बीसलपुर जाना। अब तुम क्या करोगे, बीसलपुर की बस में बैठोगे। तो बीसलपुर की बस में बैठना इज योर प्रोसेस सिस्टम। तो मान लो एक बार तुम जब बस में बैठ गए, फिर तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई कि तुम बीसलपुर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, ऑब्वियसली तुम पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन गोल। अब यहीं पे अगर आप बदायूं की बस में बैठ जाएं तो भाई बीसलपुर तो पहुंचोगे नहीं, तो भाई गोल तो सेम था बीसलपुर पहुंचना, पर सिस्टम गलत था। अगर सिस्टम गलत है तो गोल का कोई महत्व नहीं है। सो अगर सही सिस्टम है तो भाई गोल तो अचीव होगा ही होगा, अगर सही सिस्टम नहीं है तो गोल कभी भी अचीव नहीं होगा। दैट्स व्हाई इट इज सेड फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल। अब इसे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझते हैं। विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल। जैसे कि मान लो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें मान लो 20 लाख बच्चा बैठ रहा है, तो सबको भाई एमबीबीएस करनी है, सबको मेडिकल कॉलेज में जाना है, सबको नीट निकालना है, तो गोल तो सबका सेम है। पर सब तो नहीं जाते तो भाई कुछ लोग ही हैं 50-60 हजार। तो ऐसा क्या है, सिस्टम। गोल सबका सेम है, पर जो सिस्टम सही से फॉलो करेगा, जो सही प्रोसेस फॉलो करेगा, बस वही पहुंचेगा। तो भाई गोल्स का कोई लेना देना नहीं है, इट इज द सिस्टम दैट लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। There's a famous line, it was never about the destination, it was always about the journey that lead you to those destinations. So that's all, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।